श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल हरि हर कृपा में आप सबका स्वागत है। भोलेनाथ अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वरुथिनी एकादशी के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एकादशी के नियम क्या क्या हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व क्या है, क्यों इतना पुण्य देने वाली होती है। वरुथिनी एकादशी जानेंगे इसकी महिमा के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं कि एकादशी कब है। तो दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि 15 अप्रैल को शाम को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में आप जो लोग ये व्रत रखते हैं वो लोग 15 अप्रैल को शाम के समय भोजन नहीं करेंगे, सिर्फ फलाहार ही लेंगे और साथ ही साथ आचार और विचारों से भी सात्विक ही रहेंगे। 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को तो किसी को भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग तो इन नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी एकादशी के व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के भोजन का ही सेवन करें। चावल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। चोरी जैसे काम भी नहीं करने चाहिए। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। महिलाएं अपने बाल भी नहीं धोएंगी और दान पुण्य जरूर करें। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो बिना व्रत भी हमें उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि व्रत करने पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। व्रत का नियम, व्रत कब से शुरू करें, किस समय पारण करना है, किस प्रकार पूजा करें, कौन से भगवान की पूजा करें, वरुथिनी एकादशी की क्या महिमा है, क्यों ये व्रत रखना जरूरी होता है। तो आप अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें, एकादशी के नियमों की जानकारी सभी को प्राप्त हो और ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी के बारे में। तो देखिए, वैशाख मास में एकादशी व्रत करने मात्र से 1000 गायों के दान के जितना पुण्य मिलता है। हमारे पुण्यों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है एकादशी का व्रत। जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय अगर हम स्वर्ण दान करते हैं तो उसका पुण्य जितना हमें मिलता है उतना ही पुण्य मात्र वैशाख की एकादशी का व्रत धारण करने पर भी मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी की कथा का महत्व देखिए। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और हमारे सनातन धर्म के जो त्योहार हैं, बड़े बड़े त्योहार तो है ही, लेकिन हमारे संत गुरु सब एकादशी के पर्व को भी त्योहारों की भांति ही मनाते हैं। अगर हम एकादशी की कथा सुनते हैं तो हमारे त्योहारों की खुशी बढ़ जाती है, इसकी महिमा बढ़ जाती है। हम सनातनी हैं, हमें हिंदू समाज में जन्म लिया है हमने, इसलिए हमें अपने सनातन धर्म को जिंदा रखना है, ना कि हम भूलें और ना ही अपने बच्चों को भूलने दें। सभी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर अगर हम सनातन धर्म को भूल जाएं तो ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। मथुरा में वृंदावन के ब्रजमंडल में जाकर हम अगर एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमारे पुण्य लाखों करोड़ों गुना बढ़ते ही हैं। इसके साथ हमारे सारे कष्ट, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी की। इस दिन अगर हम बिना व्रत भी भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य देने वाला होता है। पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोक और परलोक दोनों में ही सुख की प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत करने से। देखिए, रविवार को एकादशी तिथि पड़ रही है तो आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्घ देंगे, क्योंकि एकादशी तिथि को हमेशा पीली चीज़ों का, पीले वस्त्रों का ही इस्तेमाल किया जाता है और हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो पंचामृत से उन्हें नहलाइए, विधि विधान से उनका पूजन करिए, पीले वस्त्र पहनाइए, पीली चीज़ों का ही भोग लगाइए, पीले फूलों की माला पहनाइए और तुलसा के पत्ते जरूर अर्पित करें। किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं भगवान अगर तुलसा का पत्ता हम नहीं रखते हैं तो।
अब बात कर लेते हैं देव वृक्षों की। तो देखिए, केले के पौधे में और आंवले के पौधे में कच्चा दूध मिलाकर और हल्दी डालकर ही जल देवें। पीपल और तुलसा के में इस दिन जल नहीं दिया जाएगा। विशेष ध्यान रखें, रविवार के दिन माता तुलसा और पीपल के वृक्ष में जल नहीं दिया जाता है। तुलसा के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं इस दिन। हाँ, शाम के समय तुलसा के पास दीपक जरूर जलाएं। सुबह में आप सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत प्रारंभ करेंगे, यानी कि घर में जब आप पूजा उपासना करेंगे भगवान विष्णु की, पीले फूल अर्पित करें और उसी समय संकल्प ले व्रत का निर्जला कर रहे हैं या फिर फलाहार करेंगे, तो ये सब आप पर ही निर्भर है। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर है कि आप ये व्रत किस प्रकार करेंगे। प्रार्थना करें अपने कष्ट हरने के लिए। आज के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जप करें, ना ही झूठ बोले और ना ही किसी की निंदा करें। एकादशी के व्रत में आप जितना मौन रहेंगे, भजन सुनेंगे, उतनी ही श्रेष्ठता है। दूसरे दिन जब आप व्रत खोलें तो सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं या फिर दान स्वरूप आप कोई भी खाने पीने की सामग्री निकाल कर रख दें। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। और हाँ, वैशाख मास में एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अगर हम सत्तू का भोग लगाते हैं तो अति उत्तम होता है। अब बात कर लेते हैं एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, पारण का समय क्या है, क्योंकि पारण के बिना भी ये व्रत अधूरा है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल को शाम 8:45 पर और समाप्त हो रही है 16 अप्रैल को 6:15 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल 6:15 पर और समाप्त हो रही है 17 अप्रैल 3:46 पर दोपहर में। पारण का समय है 17 अप्रैल सुबह 6:08 से 8:28 तक। आप अपना व्रत खोल लें, उससे पहले दान जरूर निकालें। वैशाख के महीने में दान का बहुत महत्व है। जल दान भी बहुत ही जरूरी है। व्यवस्था करें पक्षियों के लिए या फिर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था, तो बहुत ही उत्तम होगा। इस दिन सुबह सुबह पक्षियों को जरूर दाना डालें, बहुत महत्व होता है दान करने पर। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वरुथिनी एकादशी के बारे में। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।